हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से चैप्टर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडिया की बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज की प्लेसेस जो आज के टाइम पर एक रिसर्च का टॉपिक बन चुकी हैं, क्योंकि उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल क्रिएट करना, इसको हम इंजीनियरिंग मार्वल बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्रिएट करना कैसे पॉसिबल हुआ? इसलिए सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेन भी हमारे इंडियन कल्चर की तरफ, इंडियन कल्चरल हेरिटेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो यहाँ विजिट करने आते हैं। सो इन इंट्रोडक्शन, द कल्चरल हेरिटेज of India is very rich and prosperous. India as well as foreign visitors are attracted to visit the places of culture natural heritage। और इसी चैप्टर में हम बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस के बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है केव्स ऑफ अजंता। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, नियर अजंता विलेज। गांव का नाम ही है अजंता। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वास्तु। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि वास्तु क्या होता है, पोजीशन, डायरेक्शन, उस हिसाब से किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना। ये जो केव्स हैं ये दो डिवीजन में है। कुछ केव्स में आपको वॉल पेंटिंग दिखेगी और कुछ केव्स के अंदर स्कल्पचर है, ठीक है। केव नंबर 1, 2, 10, 16, 17, यहाँ पर वी हैव एक्सीलेंट पेंटिंग वॉल एंड जो बाकी हुए एट द हाईएस्ट रैंक इन दी वॉल पेंटिंग। हाँ, तो जितने भी हमको वॉल पेंटिंग्स मिले हैं उसमें से जो अजंता केव्स की पेंटिंग है उनका रैंक सबसे ज्यादा है। द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग इज, अब ज्यादातर जो वॉल पेंटिंग है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर है। अजंता केव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक चैत्य और दूसरा विहार। तो क्या होता है, देखो, चैत्य मतलब टेम्पल हॉल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क पूजा करते थे, साधना करते थे। तो जो टेम्पल हॉल है उसको हम चैत्य बोलते हैं, और जो विहार है वो क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क रिसाइड एंड स्टडी, जहां वो रहते थे और पढ़ते थे उसको बोला जाता है विहार, और जहां पर पूजा होती थी, मेडिटेशन करते थे, उसको कहते हैं चैत्य। तो इसलिए अजंता केव्स की दो कैटेगरी है, चैत्य और विहार। केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 ये सारे चैत्य हैं, यानी कि टेम्पल हॉल है, और बाकी जो केव्स हैं वो सारे विहार हैं। अजंता केव्स वो फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम इन केव्स को भूल गए थे, लेकिन 1819 में एक इंग्लिश कैप्टन जिसका नाम है जॉन स्मिथ, उन्होंने इस केव को डिस्कवर किया, ठीक है, रीडिस्कवर किया एक्चुअली, ठीक है। Then Ajanta caves are the magnificent example of initial Buddhist art of वास्तु। जब अजंता एलोरा आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है टेम्पल हॉल और ये क्या है, विहार, ठीक है, यानी कि चैत्य और ये विहार। इट इज एन मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल। उस टाइम के बुद्धिस्ट आर्ट और वास्तु का इस्तेमाल करके उन्होंने ये केव्स बनाए थे, इसलिए इट इज द मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। नाउ अजंता हो गया, अब है एलोरा केव्स। एलोरा ये भी औरंगाबाद में ही है, इन महाराष्ट्र। इसमें कितने केव्स हैं? 34 केव्स हैं, और इन 34 केव्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। 1 से 12 के जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, फिर 13 to 29 जो है वो हिंदू केव्स हैं, और 30 to 34 जो है वो जैन केव्स हैं। हिंदू केव्स बनाए किसने? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर हिंदू केव्स बनाए गए थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16, इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्कर के ये जो एलोरा केव्स हैं उसमें कैलाश टेम्पल का केव नंबर कौन सा है? तो 16 है। ये 50 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर इसकी हाइट है। द टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक, यानी कि पूरा कैलाश टेम्पल इधर एलोरा वाला एक सिंगल रॉक से ही बना है, ठीक है। इसको हम मोनोलिथ कहते हैं, मोनोलिथ। सारे ऐसे स्कल्पचर जो सिंगल रॉक से बने हो, रॉक कट टेम्पल, उसको बोलते हैं मोनोलिथ। सो कैलाश इज वन ऑफ देम। This temple is adorned with beautiful doors, balconies and series of pillars. The beauty of temple cannot be described in words. They are constructed during, अब किस टाइम पर ये बने? तो 600 to 1000 AD के टाइम पर। इट इज लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि उस टाइम का सिविलाइजेशन कितना आगे था, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज थी, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। और कौन से रिलीजन के केव्स देखे हमने वहां पर? सो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन। Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology। और यही इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर इतने समय से आगे होना, वो टेक्नोलॉजी तो आज भी हमारे पास नहीं है ना? तो ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल हमको इंडिया में ही देखने को मिलता है। मोर ओवर ये हमको दिखाता है कि इंडियंस में पेशेंस कितना था, क्योंकि ये जो केव्स हैं ये कुछ सालों में नहीं, इसमें काफ़ी डिकेड्स लगे हुए हैं इन सबको बनाने में। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 600 to 1000 AD के बीच में कंस्ट्रक्शन था इसका, है ना? जैसे नहीं कि तुरंत 5-6 साल में बन गया। तो पेशेंस देखो इनका कि कितने हो गए यहाँ पे 400 ईयर्स, यानी कि 4 सेंचुरी के बाद वो पूरा रेडी हुआ। तो इसलिए इंडियंस का पेशेंस भी ये दिखाता है। चलो फिर है एलिफेंट केव्स, एलिफेंटा केव्स एक्चुअली। दीज केव्स आर बिल्ड इन अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। कहाँ पर है ये? अरेबियन सी में है। यहाँ पर हमको इन ऑल 7 केव्स मिलेंगे। देयर इज अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट। ऑन सीइंग दिस स्कल्पचर द पोर्टुगीज नेम इज एलिफेंटा। यहाँ पर आप जाओगे तो एक एलिफेंट का बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है और इसी को देखकर पोर्टुगीज ने इनको नाम दिया एलिफेंटा। Many beautiful figures have been carved out। अच्छा देखो यहाँ पर त्रिमूर्ति टेम्पल भी है। ये देखो त्रिमूर्ति टेम्पल, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो मंदिर है वो आपको कहाँ पे देखने को मिला? एलिफेंटा केव्स। अब उसका नंबर क्या है? तो केव नंबर 1, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। अब ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटा केव्स में जो त्रिमूर्ति टेम्पल है उसका केव नंबर क्या है? सो 1। देन इन 1987 यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया। कब किया? 1987 में एलिफेंटा केव्स वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। देन लोकल फिशरमैन एलिफेंटा केव्स को क्या कहते हैं? ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। सो धारापुरी। क्या कहते हैं? धारापुरी। देन वी हैव महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पर है? 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। This is the city of Tamil Nadu is famous for splendid temple architecture। और वैसे भी आपने देखा होगा कि साउथ में जो टेम्पल होते हैं वो काफी ज्यादा मैग्निफिशेंट होते हैं। सो नरसिम्हा वर्मन वन, who was popularly known as महामाला, belonged to पल्लव डायनेस्टी। ये किसने बनवाया? सो नरसिम्हा वर्मन वन, जिसको महामाला भी कहते थे, यानी कि वो महामाला के नाम से जाने जाते थे। किस डायनेस्टी के हैं वो? सो पल्लव डायनेस्टी के थे, जिन्होंने महाबलीपुरम बनाया। और इसके अंदर 7 चैरियट टेम्पल्स हैं। चैरियट यानी कि रथ वाले जो होते हैं ना, वो चैरियट होता है रथ। सो 7 चैरियट टेम्पल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ओनली 5 चैरियट टेम्पल एग्जिस्ट और 2 जो हैं वो समंदर में समा गए। देखो क्योंकि ये सी शोर के पास था, इस वजह से 2 chariot temples have submerged in the sea। Then there is an amazing figure of Lord Vishnu in a smiling pose। तो लॉर्ड विष्णु का स्माइलिंग पोज में आपको स्कल्पचर कहाँ देखने को मिलेगा? महाबलीपुरम में। इसके अलावा जो आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, स्लेइंग महिषासुर, तो जो महाकाली है वो महिषासुर के वध करते हुए इस तरीका का जो स्कल्पचर है वो भी महाबलीपुरम में इज वर्थ सीइंग। महाबलीपुरम विच इज एन अनपैरेलल्ड आर्किटेक्चर रॉक स्कल्पचर वाज आल्सो अ फेमस हार्बर ऑफ एंशिएंट टाइम। यानी कि आज जो आपको एक मंदिर देखने को मिलता है वो पूरा पुराने जमाने में हार्बर यानी कि पूरा एक सिविलाइजेशन हुआ करता था। ठीक है, चलो नाउ पटादकल मेमोरियल। पटादकल द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। अगेन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? पटादकल। इट इज 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बदामी नगर एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। साउथ है तो द्रविडियन स्टाइल ही देखने को मिलेगी। और कहाँ पर है? तो बदामी नगर से 16 किलोमीटर दूर। These were built during the 7th and 8th century। तो पटादकल के जो टेम्पल्स हैं वो 7th और 8th सेंचुरी में बनाए गए हैं। और इसमें पटादकल का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? विरूपक्ष टेम्पल। दिस इज विरूपक्ष टेम्पल। क्लियर है? सो बिगेस्ट टेम्पल इन पटादकल इज विरूपक्ष टेम्पल। 1 मार्क्स के लिए। नाउ टेम्पल्स एट खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में है। सो दीज टेम्पल आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम खजुराहो। तो गांव का नाम क्या है? खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
खजुराहो किसकी कैपिटल थी? तो चंदेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड, चंदेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड की जो कैपिटल थी वो थी खजुराहो। सो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय दीज किंग्स ओनली। और किस टाइम पीरियड पे? सो 1950 टू 1050 एडी के बीच में खजुराहो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। प्रेजेंटली 25 टेम्पल आर इन एग्जिस्टेंस, मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल। और आज हम जब इसको विजिट करने जाएंगे तो हमको 25 टेम्पल्स देखने को मिलेंगे और ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो शिवा टेम्पल है। Whereas some of them are वैष्णव और जैन टेम्पल्स। मोस्ट ऑफ शिवा टेम्पल है, कुछ वैष्णव है और कुछ जैन टेम्पल्स हैं। दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब देखो सारे जितने भी टेम्पल्स हैं, फिर चाहे शिवा टेम्पल हो, वैष्णव या जैन टेम्पल हो, सबका जो आर्किटेक्चर है वो सेम है। They all have similar type of architecture. Then the 64 Yogini temple is the main temple. तो खजुराहो टेम्पल का मेन टेम्पल कौन सा है? 64 योगिनी, 64 योगिनी हम बोलते हैं जिसको, वो यहाँ का मेन टेम्पल है। देन द तोरण या आर्क ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो ये है इसका आर्क, जैसे एंट्री होती है ना, तो इस तरीके से ये आर्क बनाया हुआ है। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेनाइट स्टोन। हाँ, तो किससे बने हैं? ग्रेनाइट स्टोन से बने हैं। और खजुराहो टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टाइल? सो आंसर इज नागर स्टाइल। देन आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड दी विजिटर्स। और यहाँ पे इतने विजिटर्स इसलिए आते हैं क्योंकि इधर पर वास्तु का इतना अच्छा यूज किया गया है, टेक्नोलॉजी, साइंस, हर तरीके से ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं ये यहाँ के विजिटर्स को हैरानी में डाल देते हैं कि उस टाइम पे इंडिया में इतना ग्रेट कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो। Now, Sun Temple of Konark. It is situated near Bay of Bengal, पुरी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। सबसे पहले तो जितने भी आपको प्लेसेस मिल रही हैं कल्चर हेरिटेज की, उन सबकी लोकेशन याद रखनी है। सो बे ऑफ बंगाल, पुरी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th century ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन I। किस राजा के टाइम पे इसको बनाया गया था? तो नरसिंह वर्मन I, जो कि गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, अब किसी किसी में टेक्स्ट बुक में GARG भी लिखा होगा तो वो गलत है, आप गंग ही याद रखना। दिस चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाय 7 horses took the form of chariot of sun god. It has 12 massive wheels providing beauty to the pedestal of temple. अब चैरियट टेम्पल यानी कि रथ है, उस रथ के आगे कितने घोड़े हैं? तो 7 घोड़े। उस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, इस तरीके का ये टेम्पल है। इन दी फॉर्म टुक दी फॉर्म ऑफ सन गॉड, यानी कि जो सूर्य देवता है वो उस रथ पर बैठे हुए हैं और उस रथ को 7 घोड़े जो है वो खींच रहे हैं, इस तरीके का ये टेम्पल है। 12 मैसिव व्हील्स हैं जो कि पेडिस्टल यानी कि जो चलने का एरिया होता है मंदिर के आसपास उसकी ब्यूटी बढ़ा देते हैं। दीज व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 months, यानी कि अब जितने भी मैसिव व्हील्स हैं, देखो 12 मैसिव व्हील्स हैं, क्लियर। और कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? 12 मंथ होते हैं ना, तो देखो इसलिए दीज व्हील रिफ्लेक्ट 12 months, एक मंथ का एक व्हील। तो इस तरीके के 12 व्हील्स हैं जो 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या है, हर एक व्हील में कितने स्पोक्स देखने को मिलेंगे? 8 स्पोक्स, जो कि बताते हैं 8 प्रहर ऑफ द डे। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं, यानी कि 8 प्रहर इंटू 3 hours, ये क्या हो जाएगा? 8 3 24 hours। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर। तो 8 3 24 का पूरा एक दिन बन गया, इसलिए 8 स्पोक्स होते हैं और हर एक स्पोक जो है वो एक प्रहर को दर्शाता है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रहर, 8 स्पोक्स और एक प्रहर 3 घंटे का, तो टोटल हो गया ना हमारे 8 3 24 hours। इस तरीके से हर एक कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, चलो। नाउ डिटेल ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल्ड, यानी कि आप इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मोटिव यानी कि जो नक्काशी इसमें की गई है उसके बारे में बात हो रही है। दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ड बाय ब्लैक स्टोन, और ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, इसलिए उड़ीसा में इसको लोग कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। याद रखना, ब्लैक पगोड़ा। दीज एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th century ऑफ उड़ीसा, तो ये 13 सेंचुरी का सिविलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट,
बृहदेश्वर टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन तंजौर तमिलनाडु, ये भी साउथ में है। कहाँ पर? तंजौर तमिलनाडु। ये 1003 AD टू 1010 AD के बीच में बनाया गया है। इट इज अ शिव टेम्पल, याद रखना, बृहदेश्वर टेम्पल इज शिव टेम्पल, इसलिए इसको हम बृहदेश्वर कहते हैं। याद रखना बृहदेश्वर नाम क्यों है, क्योंकि ये शिव टेम्पल है इसलिए। उसके बाद इट इज बिल्ड बाय, किसने बनवाया इसको? तो राज राजा वन, किंग राज राजा वन ने बनवाया, जो कि चोला डायनेस्टी के थे, और इन्होंने बनवाया, इसलिए इस टेम्पल को हम राज राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। क्लियर? द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज 500 फीट, और जो चौड़ाई है विड्थ वो कितनी है? 250 फीट। देन इट इज स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया सराउंडेड बाय द वॉल। देखो इस पूरे टेम्पल के आसपास वॉल है और काफी सारे बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। Then its summit is 200 feet high above the ground। ये summit, ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड से 200 फीट ऊपर है। Hence this temple attained the place in the temple of highest pinnacle। तो जितने भी टेम्पल्स हैं जिनके पिनेकल्स बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उनमें से एक बृहदेश्वर टेम्पल भी आता है। This is a marvelous heritage of architectural art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration। तो ये जो है इनका पिनाकल, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऊपर से इतना ज़्यादा फाइन आर्ट जो इसमें किया रखा है, डेकोरेशन, इट इज़ फेमस इन दी वर्ल्ड। इसी तरीके से इट हैज सिक्योर्ड अ प्लेस अमंग दी बेस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में आपने देखा होगा टेम्पल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनका जो पिनाकल जिसको हम गोपुरम कहते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल, और जहाँ साउथ इंडियन आता है आपको सारे जो आर्किटेक्चरल आर्ट है वो किस स्टाइल में मिलेगा? द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर है कुतुब मीनार, कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, वो इसका फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया 12th सेंचुरी में। उनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, द रिमेनिंग वर्क, और जितना भी कुतुब मीनार का काम बचा वो इसके सन इन लॉ यानी कि दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने कंप्लीट करवाया कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। ये जो कुतुब मीनार है 72.5 मीटर टॉल स्काई क्रैपर है, मेड अप ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल। किससे बना है? रेड स्टोन। इसकी हाइट क्या है? 72.5 मीटर। Circumference is 13.75 at its base और reduced to 2.75 at its top। यानी कि ये इस तरीके का है ना राउंड, तो जो नीचे का बेस है इसका जो सरकमफरेंस है वो 13.75, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दिख रहा है ये छोटा होता जा रहा है, तो ऊपर का टॉप का जो सरकमफरेंस है वो है 2.75 मीटर। ओके, वर्सेस ऑफ कुरान हैव बीन एंग्रेव्ड इन इट। तो इस पर कुतुब मीनार पर क्या लिखा गया है या क्या एंग्रेव किया गया है? तो पूरी कुरान की वर्सेस कुतुब मीनार में लिखी गई है, एंग्रेव की गई है स्टोन में। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट इन इंडिया। फिर आता है हम्पी। सो दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र। अच्छा आप बताओ तुंगभद्र किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो तुंगभद्र नदी के किनारे ये जो टाउन है वो बसा हुआ है, ऑफ हॉस्पेट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और हम्पी किसकी कैपिटल थी? तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। जो रूलर्स है विजयनगर के वो लवर्स ऑफ आर्ट, यानी कि उनको खुद को आर्ट और स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसी रीजन की वजह से जो विजयनगर किंगडम था उसके टाइम पे एक अलग टाइप के आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो इस टाइम पर आर्ट और आर्किटेक्चर बने वो अलग टाइप के थे। सो पेक्यूलियर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग देयर रीजन ये है क्योंकि वो खुद इन सब चीजों में इंटरेस्टेड थे। जो पीरियड है कृष्णदेव राय का, जो कि विजयनगर किंगडम के एक राजा थे, द पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट एज इट रीच टू हाईएस्ट पीक। तो कृष्णदेव राय का जो पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड माना जाता था आर्ट और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मेन फीचर ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम दिस स्टोन। इनके जो मेन फीचर था इनके आर्किटेक्चर्स का वो क्या था कि बड़े बड़े स्टोन से ये लोग पिलर्स बनाते थे। सो वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम दी स्टोन्स। ठीक है,
Pillars and column made were artistically adorned with figures of god, goddesses, human, animal, warriors and dancer. अब जो pillars है वो खुद इतने ज्यादा डेकोरेटेड थे, यानी कि उसमें सिंपल पिलर्स नहीं बनाते थे, उसमें गॉड, गॉडेसेस, ह्यूमन, एनिमल, वॉरियर्स, इन सब डांसर्स, इन सबको कार्व करते थे. देन इन हम्पी विलेज ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द reign of कृष्णदेवराय, विट्ठल टेम्पल और हजरा टेम्पल्स वर बिल्ट बिसाइड्स इट. तो विट्ठल टेम्पल ये रहा, इसके अलावा भी यानी कि जो हम्पी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स बने जिसमें से एक विट्ठल टेम्पल है और एक हजरा टेम्पल. विरूपाक्ष टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. अब आपको यहाँ से पूछा ये जा सकता है कि विरूपाक्ष टेम्पल और अच्युतराय टेम्पल ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो कृष्णा को डेडिकेटेड है. दूसरा, किसने बनवाया इनको, तो कृष्णदेवराय या विजयनगर किंगडम के टाइम पर ये टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था. ठीक है, चलो. नाउ हुमायूंस टूम्ब. द टूम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. अब मुगल आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं हम. जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो हुमायूंस टूम्ब बनवाया था उनकी वाइफ ने, जिनका नाम है हमीदा बेगम. दिस टॉम्ब वॉज मेड इन इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट. याद रखना, इनका जो आर्ट ऑफ स्टाइल था वो क्या था, इरानियन. रेड एंड व्हाइट स्टोन से स्किलफुली ये बनाया गया. ये रहा हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली. नाउ फोर्ट ऑफ आगरा, ये भी मुगल आर्किटेक्चर में ही आएगा. इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. कहाँ पर है आगरा, यूपी में है. इट इज मेड बाय रेड स्टोन, इसलिए इसको रेड फोर्ट भी हम बोलते हैं. दिल्ली वाला रेड फोर्ट नहीं है, आगरा का रेड फोर्ट है, और बोलते इसलिए क्योंकि पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है. दिस इज फोर्ट ऑफ आगरा. किसने बनाया, अकबर ने बनाया 1565 AD में. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art. तो रेड फोर्ट ऑफ आगरा में कौन सी स्टाइल यूज की गई है, तो आप हिंदू भी देख सकते हैं और इरानियन स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगी. ये फोर्ट 70 फीट टॉल है और 1.5 माइल इसका सरकमफरेंस है, यानी कि काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है. रेड स्टोन आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच अ वे दैट नो क्रैक्स कैन बी सीन ऑन द वॉल. और स्टोन्स को इस तरीके से जोड़ा गया है, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको एक भी क्रैक देखने को नहीं मिलेगा. ऐसा लगेगा ये पूरा एक ही है, पर वो स्टोन्स इस तरीके से जोड़े गए हैं कि एक भी क्रैक आपको या लाइन भी देखने को नहीं मिलेगी. सो जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट, और इसी में जहांगीर का पैलेस भी था. ठीक है. द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली. अब जो इसमें जहांगीर पैलेस है उसमें बंगाल और गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है. शाहजहां ने अपने जिंदगी के आखिरी दिन जो हैं वो रेड फोर्ट ऑफ आगरा में ही बिताए हैं. ओके, चलो. फिर आता है ताजमहल. कहां पर है, आगरा, यूपी में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. It is one of the 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal King Shah Jahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. उनकी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था. मुमताज महल की डेथ कब हुई, तो 19 कब हुई, तो 1630 AD में. इसके बाद यानी कि आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन, इट वाज कंप्लीटेड इन 1653 आफ्टर 22 इयर्स. यानी कि जब मुमताज महल की डेथ हो जाती है उसके बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि 1630 में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब हुआ, 1653. अप्रॉक्स 22 इयर्स लगे ताजमहल को बनने में. शाहजहां यूज एक्सपोर्ट इंडियन स्कल्पचर्स बिसाइड इरानियन. तो ईरान से भी थे और इंडियन स्कल्पचर्स भी थे, उसके अलावा अरेबियन, टर्किश और यूरोपियन स्कल्पचर्स, इन सब की मदद से ताजमहल बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा. वर ऑल्सो एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल. फिर यानी कि उनको ना हर एक जगह की एक्सपर्टीज चाहिए थी ताजमहल को बनवाने में. ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूम्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें आता है, ड्यू टू दिस टूम द नेम ऑफ मुमताज महल हैज केप्ट इमॉर्टल. दिस वाज द इनर मोस्ट विश ऑफ शाहजहां. तो ताजमहल बनने से मुमताज महल का जो नाम है वो अमर हो गया और शाहजहां की यही इच्छा थी. ओके, सो द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और जो ग्रेव है
कब्र मुमताज महल की वो एकदम बीचों बीच है ताजमहल के। पियर्स हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, तो ये एक सेइंग है जो ताजमहल के लिए बोली जाती है कि पियर्स हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। इसका मतलब क्या होता है? पायस हार्ट्स यानी कि ऐसे लोग जिनका दिल साफ है, तो पवित्र हृदय के लोगों का इस स्वर्ग में स्वागत है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। और ये ताजमहल तो एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है। देन फिर आता है रेड फोर्ट, ये है दिल्ली वाला रेड फोर्ट, बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638 AD और इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहानाबाद इन दी सेम फोर्ट, और इसी किले में शाहजहां ने अपने नाम से एक सिटी बसाई थी जिसका क्या नाम था? शाहजहानाबाद, विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। दिस फोर्ट इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या था? दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारी चीजें। दीवाने आम क्या होता है कि कॉमन लोगों के लिए अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते तो दीवाने आम। दीवाने खास रॉयल पीपल के लिए होता था, यानी कि रॉयल फैमिली, खुद की फैमिली। और रंग महल, फिर दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशियली डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग, और सबसे क्योंकि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए है, इस वजह से दीवाने खास को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया जाता था एज कंपेयर टू अदर बिल्डिंग्स। ठीक है। Now it is decorated with an amalgamation of gold and silver embedded with precious stone, और इसका जो डेकोरेशन था वो गोल्ड और सिल्वर से होता था, जिसके साथ साथ बहुत सारे प्रेशियस एम्बेडेड स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। ओके, एम्बेडेड यानी कि किसी भी चीज में ऐसे प्रेशियस स्टोन्स का स्टड होना। द अदर बिल्डिंग ऑफ रेड फोर्ट, और उसके अलावा कौन कौन सी बिल्डिंग थी? तो रंग महल, मिरर पैलेस जिसको आईना महल बोलते हैं, ऑफ मुमताज, फिर लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट में ये सारी चीजें हैं देखने लायक। उसके अलावा देखो, पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एग्जीक्यूटेड क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट विच नादिर शाह टुक अलोंग विथ हिम टू ईरान। अब जब यहाँ पर जो बाहर के लोग आए, अटैक किया यहाँ पर, तो जब नादिर शाह आया तो अपने साथ इस पीकॉक थ्रोन को ले गया। ये पीकॉक थ्रोन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, मैग्निफिशिएंट था कि नादिर शाह इसको अपने साथ ईरान ले जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी 26 माइल दूर है आगरा से, यूपी में, और ये सिटी जो है वो अकबर ने बसाई थी। किसकी याद में? तो सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने फतेहपुर सिकरी, ये जो सिटी है, ये फाउंड की। अब बाद में क्या हुआ,
अकबर ने इसी को अपनी कैपिटल सिटी भी बना लिया। तो फतेहपुर सीकरी अकबर मेड इट हिज ओन कैपिटल। नाउ ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था ये 1569 में स्टार्ट हुआ और 1572 तक कंप्लीट हुआ। द बेस्ट बिल्डिंग अमंग देम, अब फतेहपुर सीकरी में जो चीजें हैं देखने लायक वो कौन कौन सी है, तो पैलेस ऑफ बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। ये देखो ये पूरी फतेहपुर सीकरी है सिटी और इसका जो एंट्रेंस है ये है बुलंद दरवाजा। ये काफी ज्यादा मैग्निफिशेंट है इसलिए इसको अलग से भी देखेंगे। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। देन अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ सीकरी कौन कौन सी है, तो पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टूम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, तो सलीम चिश्ती की कब्र भी फतेहपुर सीकरी में है। देन दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल, ये सारी प्लेसेस आर वर्थ सीइंग इन फतेहपुर सीकरी। देन now churches of Goa, the Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity। अब देखो आप सबको पता है कि इंडिया को वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया और वास्को ड गामा कौन थे, एक पोर्टुगीज थे। तो इसलिए इंडिया में सबसे पहले इन्वेड करने वाले लोग कौन है, पोर्टुगीज, और उन्हीं की वजह से इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैला। और बाद में ये जो पोर्टुगीज आए इन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल सिटी बना लिया था। मैनी चर्चेस, और इसी रीजन की वजह से गोवा में आपको काफी सारे चर्चेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो चर्चेस के नाम है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा। The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a church of Goa. His dead body had not decayed even after so many years। तो ये जो है ना फादर सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनकी बॉडी को एक चर्च में आज भी प्रिजर्व करके रखा है। ये देखो ये एक कांच का कॉफिन है, इसमें इनकी बॉडी को आज तक प्रिजर्व करके रखा है और इतने सालों के बाद भी ये बॉडी डिके नहीं हुई है। ये किसकी है, सेंट फ्रांसिस जेवियर की। बिसाइड दिस, इसके अलावा भी बहुत सारे चर्चेज हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर ब्यूटिफुल बीचेस एंड इट्स आर्टिस्टिक चर्चेस। गोवा ज़्यादातर अपने बीचेस के लिए और चर्चेस के लिए फेमस है। देन चंपानेर, तो चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ पावागढ़ एट हलोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहाँ तो आप सब गए होंगे, पावागढ़, हलोल तालुका, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। After the victory of Champaner, Mahmud Begda gave it the position of capital and named it Mahmudabad। यानी कि ये जो महमूद बेगदा है इसने चंपानेर को जीत लिया और चंपानेर का नाम क्या रख दिया, अपने नाम पर रख दिया महमूदाबाद। ओके, और इसके अलावा कौन कौन सी बिल्डिंग्स है चंपानेर में, तो मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चंपानेर। देखो ये है चंपानेर। देन कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनेस्को ने क्या किया, चंपानेर को अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो चंपानेर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। देन प्लेसेस या मॉन्यूमेंट्स ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब इधर पे गुजरात हैज द फोरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। बहुत सारे यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल साइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि केव आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, हमने पहले वाले चैप्टर्स में केव्स के बारे में देखा था, फिर फोर्ट्स, फिर वाव यानी कि स्टेप वेल, और आर्क्स यानी कि जो तोरण, अपने कीर्ति तोरण भी देखा था पहले वाले चैप्टर्स में। नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लेसेस। तो कुछ प्लेसेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले है धोलावीरा। धोलावीरा एंड लोथर वर द मेन सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये कुछ मेन सिटीज हैं। धोलावीरा कहाँ पर है, खादरबेट, भचाऊ तालुका, कस्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग, और अपनी टाउन प्लानिंग के लिए ये ज्यादा फेमस है। वेयर एज हड़प्पा कल्चर वॉज रिनाउंड एज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो हड़प्पा कल्चर था वहां पे आपको काफी ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स भी देखने को मिलेगा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस था। 5000 years ago, अभी ये जो सिविलाइजेशन है 5000 साल पुराना है फ्रॉम टुडे, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड ऑर्नामेंट मेकिंग शेल्स वर फाउंड आउट फ्रॉम धोलावीरा, यानी कि 5000 साल पहले भी यहाँ पर बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज हुआ करती थी और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल्स भी थे। ठीक है,
ना लोथल ये कहाँ पर है, अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर है और ट्रेड और कॉमर्स का ये मेन सेंटर माना जाता था। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है कि जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्पेरस है वो लोथल, ये भोगावो और साबरमती नदी के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा है एंड वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर इन दी एशियन टाइम। तो यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह भी थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ना जूनागढ़, तो ये 1 मार्क्स में पूछता है कि स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कहाँ पर है, तो जूनागढ़ में है। ये रहा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। फिर बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापड़ा कोडिया, वाव, फिर यानी कि स्टेपवेल, ओल्ड राजमहल, नवगान वेल, टूम ऑफ मोहम्मद खान, टूम ऑफ बहुद्दीन वजीर एक्सेट्रा प्लेसेस आर वर्थ सीइंग। तो ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जूनागढ़ की। इसके अलावा भावनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुट हिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। तो गिरनार में महाशिवरात्रि में एक फेयर होता है जिसका नाम है भावनाथ फेयर और ये उसी का एक पिक्चर है। ठीक है, भावनाथ फेयर। देन अब अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद कुड बी नोन एज हिस्टोरिकल सिटी। तो यहाँ कहा है कि अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी में इंक्लूड किया जा सकता है या फिर वो हिस्टोरिकल सिटी की तरह भी जाना जाता है। तो अब आपको ये जानकर प्राउड फील होगा कि अहमदाबाद ये एक ऐसा इंडिया का पहला सिटी था जिसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिला। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस इंडिया में पहली बार जिस सिटी को मिला वो है अहमदाबाद और ये कब मिला था, 2017। इसके बाद फिर 2019 में ये स्टेटस इंडिया की एक और सिटी जिसका नाम है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, उसको भी ये स्टेटस मिला है। ठीक है, सो अब क्यों अहमदाबाद को एक हिस्टोरिकल सिटी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे फोर्ट ऑफ भद्र, फिर जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, फिर शेकिंग मिनारेट्स यानी कि झूलता मीनार, सिद्दी सैयदनी जाली, टेम्पल्स ऑफ हथ सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद। देन द शेकिंग मिनारेट्स आउटसाइड कहाँ पर है, सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। ये क्यों इतने ज्यादा फेमस है, देखो शेकिंग मिनारेट्स यानी कि 2 टावर है, पर अगर एक टावर हिलता है तो उसका वाइब्रेशन दूसरे टावर में भी फील होता है, दोनों दूर दूर हैं स्टिल एक का वाइब्रेशन दूसरे में फील होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। और ऐसा क्यों होता है वो आज तक हमको नहीं पता, इसलिए शेकिंग मिनारेट्स आर फेमस। नाउ हाँ, दिस इज द फोटो ऑफ शेकिंग मिनारेट्स। ये 2 मिनारेट्स है, एक भी शेक होगा तो उसका वाइब्रेशन दूसरे में फील होता है। Then the Siddhi Sayyad Grill is famous for its vegetational and geometrical creation and minute carving। अब सिद्दी सैयद की जाली आपने देखा होगा, उसमें कितनी ज़्यादा माइन्यूट कार्विंग की गई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइन आर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए ये फेमस है। फिर ये क्या है, जामा मस्जिद, और ये है मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री। ओके, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, ये जामा मस्जिद अहमदाबाद वाली और सिद्दी सैयदनी जाली। नाउ फिर आता है पाटन, नॉर्थ गुजरात। ये 1 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहस्त्रलिंग लेक कहाँ पर है, पाटन में है। फिर स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रानी की वाव, ये भी कहाँ पर है, पाटन में। रुद्र महल ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें पाटन में देखने लायक हैं। फिर रुद्र महल रूइंस यानी कि अब तो ये डैमेज हो चुका है, लेकिन इस डैमेज के बीच भी हमको उसका ग्रैन्योर हम फील कर सकते हैं, यानी कि कितना मैग्निफिसेंट होगा अपने टाइम पे, वो फील हमको देखकर आ जाती है। तो रुद्र महल कहाँ पर है, सिद्धपुर में है। 1 मार्क्स। सजेस्ट द ग्रैन्योर ऑफ पैलेस विच इज सिचुएटेड 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। तो रुद्र महल सिद्धपुर में कहाँ पर है, पाटन से 26 किलोमीटर की दूरी पर। ये रहा रुद्र महल ऑफ सिद्धपुर। अब तो पूरा डैमेज हो चुका है, लेकिन स्टिल द ग्रैन्योर इज स्टिल देयर। नाउ Udayamati, queen of Bhimdev I, built vow stepwell to cater the need of water to her subjects यानी कि public, which is known as stepwell of queen या रानी की वाव। अब रानी की वाव में जो रानी है उनका नाम क्या है, उदयमती, और वो किसकी क्वीन थी, तो भीमदेव I। ठीक है, भीमदेव I की क्वीन उदयमती ने ये वाव या स्टेपवेल बनवाई, किसके लिए, सारे वाटर नीड्स को केटर करने के लिए, यानी कि सारी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए अपनी पब्लिक की। इस वजह से उन्होंने ये वाव बनाई जिसका नाम है रानी की वाव।
यूनेस्को ने इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में 2014 में इंक्लूड कर लिया था, याद रखना है। दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एशियन टाइम। और इस तरह का देखो स्टेप वेल बोलते हैं ना, कितने सारे स्टेप्स हैं, तो इतना अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने बनवाया था। सिद्धराज जयसिंह बिल्ड अ लेक नेम, अब जो सहस्त्रलिंग लेक है पाटन में वो किसने बनवाया, तो सिद्धराज जयसिंह ने 1140 AD में बनवाया था। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, फिर शर्मिष्ठा लेक एंड कीर्ति आर्क्स आर वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स। कीर्ति आर्क्स यानी कि कीर्ति तोरण की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी कहाँ पर है, वडनगर में। और ये है सहस्त्रलिंग लेक जो कि बनवाया था सिद्धराज जयसिंह ने। ओके, नेक्स्ट, आर्क्स आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स, देखो 2 पिलर्स पे इस तरीके से आर्क बनाया हुआ है, क्रिएटिंग शेप लाइक बो, ये धनुष जैसा शेप इसको दिया गया है। देन श्यामला जी टेम्पल कहाँ पर है, बैंक ऑफ मीशो रिवर इन एन एशियन प्लेस फॉर पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ स्थान है। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज मार्वेलस। मैनी स्तूपा एंड विहार वर बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग क्षत्रप पीरियड, तो बहुत सारे स्तूपा और विहार का कंस्ट्रक्शन गुजरात में क्षत्रप पीरियड के टाइम पर हुआ था। जो रिमेन्स है बुद्धा के, द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्टैचू आर फाउंड फ्रॉम बोर देवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, बोर देवी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। देन देवनी मोरी नियर श्यामला जी, इंतवा स्तूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़, गिरनार नियर जूनागढ़ एसेट्रा। ओके, तो ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे साउथ गुजरात में हैं। ओके, देन तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन तारंगा हिल्स, और गांव का नाम क्या है, तिम्बा विलेज इन खेरालू तालुका इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। तो तारंगा कहाँ पर है, सीधा सीधा याद रखना है, तो महसाना डिस्ट्रिक्ट में। द टेम्पल ऑफ तारामती, किसका मंदिर है, तो तारामती इज ऑल्सो सिचुएटेड है, और यहीं पर तारामती देवी का टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, और द्वारकाधीश टेम्पल का है देवभूमि, द्वारका हैज गॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। ठीक है, ये रहा सोमनाथ और ये द्वारकाधीश। लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चरल हेरिटेज हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, यानी कि हमने इतने सारे गुजरात के कल्चरल हेरिटेज देखे, लेकिन वो लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे गुजरात में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं विच मेक्स अवर कल्चर हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्पेरस। तो इस वजह से गुजरात का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है और प्रॉस्पेरस। अब यहाँ पे हमको याद रखने हैं कुछ साउथ के टेम्पल के नाम, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। महाबलीपुरम कहाँ पर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु। कैलाश टेम्पल कहाँ पर है, कांचीपुरम तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु। विरूपक्ष टेम्पल पताडकल कर्नाटका। फिर परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से तीर्थ स्थान है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एशियन टाइम, पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन। अब जो इंडिया है वो तीर्थ स्थान की ज़मीन माना जाता है। हमारे यहाँ पर इतने सारे तीर्थ स्थान हैं और लोग उनको रेगुलरली विजिट करते ही रहते हैं। सबसे पहले तो जर्नी ऑफ चारधाम, चारधाम की यात्रा पर। देन 12 ज्योतिर्लिंग, अब वो कौन कौन से हैं 12 ज्योतिर्लिंग, तो सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और ग्रीनेश्वर। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 12 ज्योतिर्लिंग में से आपने कितने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलो फिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में, फिर रामेश्वर तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ये सारे तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज प्लेसेस। मोरओवर जो 51 शक्तिपीठ हम बोलते हैं ये भी इंडिया में देखने को मिलेंगे। 51 शक्तिपीठ एंड अमरनाथ यात्रा आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमरनाथ को सबसे डिफिकल्ट यात्रा माना जाता है। नाउ गिरनार या लीली परिक्रमा, फिर श्वेतुंजय प्रदक्षिणा एंड नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो नर्मदा प्रदक्षिणा है ये 3500 किलोमीटर की जर्नी है अराउंड द रिवर नर्मदा, और श्वेतुंजय प्रदक्षिणा ये जैन रिलीजन का होलीएस्ट प्लेस है। ठीक है, चलो
देन इंडिया इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज, जो कि हम देख चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे कल्चर हेरिटेज है। इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज गिव अ यूनिक आइडेंटिटी इन दी वर्ल्ड, और इसी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की एक अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हमको हमारे सारे कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना जरूरी है। द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली, तो फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, रिसर्च करते हैं और इंडिया की इतनी पुरानी आर्ट्स को देखकर सरप्राइज भी होते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सेलरेट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट। अब हमको यहाँ पर इकोनॉमिकल बेनिफिट तो है ही ना, क्यों? क्योंकि इन सारे कल्चरल हेरिटेज की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती है। सो एक्सेलरेटेड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। अब लास्ट जो स्टेटमेंट है इस चैप्टर का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि 32 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, दोनों कल्चर और नेचुरल हेरिटेज, हैव बीन इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय दी यूनेस्को। वैसे ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, लेकिन आपको 32 ही याद रखना है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की कितने मॉन्यूमेंट्स है। सो देयर आर 32 मॉन्यूमेंट्स। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।